हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं कृष्णा यादव, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ 11 कविता टेसु राजा बीच बाजार पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ बड़ा क्यों लगी बताने। कि भेड़े क्यों बताने लगी। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते मीन्स कपड़े या वस्त्र। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। क्या कह रहे हैं कि गोपी के घर कितने लत्ते हैं, वो कह रहे हैं कि कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो ये थी हमारी कविता, और अब हम इसका सारांश कर लेते हैं। बच्चों, ये कविता है, ये कविता एक लोकगीत पर आधारित कविता है। इस कविता में बाजार में अनार ले रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं कि एक अनार में कितने दाने हैं, यानी कि कितने दाने होते हैं। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने। तब कंबल में कितने खाने होते हैं, कि कंबल में कितने खाने होते हैं। क्या हम भला गिन सकते हैं इसको। भला भेड़ क्यों बताने लगी, कि भेड़ क्यों बताने लगी इसको कि एक कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में उतनी ही भेड़ें होती हैं, जितने की एक पेड़ पर पत्ते। अब टेसु राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर पत्ते कितने होते हैं। टेसु राजा क्या प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। कि वो बताते हैं कि गोपी के घर कपड़े, गोपी के घर उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते। क्या करें हैं कि गोपी के घर उतने ही कपड़े होते हैं मतलब मीन्स हैं कि कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो निष्कर्ष इस कविता का क्या निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या कह रहा है कि एक अनार में कितने दाने होते हैं। अंदाज से है कि 20,23,000। टेसु राजा कहते हैं कि मुझे भी 4 अनार के दाने दे दो। क्या कह रहा है कि मुझे भी 4 अनार के दाने दे दो। तो ये था इसका सारांश बेटा। इसी आधार पर ये कविता है, ठीक है। अब पेज नंबर 64 पर हम इसका कुछ ये जो एक्सरसाइज है, प्रश्न उत्तर हैं, ये कर लेते हैं। कि गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं गिना जा सकता। तो पेज नंबर 64 पर है, देख लीजिए बेटा। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ, या जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। जैसे कंबल के खाने हैं, कंबल के खाने हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। इसके नीचे है सिर के बाल भी नहीं गिन सकते। तो क्या आएगा, नहीं। घर के लोग तो हम जो घर के मेंबर हैं वो तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं उनको। अब है चींटी के पैर, तो चींटी के पैर भी हम गिन सकते हैं ना। कमीज़ के बटन भी गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते, तो इसके आगे भी क्या आएगा, नहीं। आसमान के तारे ये भी नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने ये गिन सकते हैं। अपने कपड़े भी गिन सकते हैं। और स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा 65 पेज पर। ये जो 64 पेज वाला है कि कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। इसमें दे रखे है कि नीचे। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। आगे जो कविता है वो आप यहाँ लिखोगे। तो अब है आगे पेज नंबर 65 पर क्या है, तुम्हारा अंदाज़ा। 20,23,000 दाने वाला
एक अनार, यानी कि कितना दाना है अंदाज। अब है क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ कि एक अनार में कितने दाने होते हैं। अंदाजे से कितने थे? 20,23,000। वो हमने अपना अंदाज लगाया है। एक मटर में कितने दाने होते हैं? एक मटर की फली में 4 या 5 दाने होते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? इसमें भी हम अंदाज ही लगा सकते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? किसी में 2 भी हो जाते हैं, किसी में 3 भी, किसी में 4, किसी में 5। इससे ज़्यादा तो मूंगफली के एक फली में दाने होते ही नहीं। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। हाट बाज़ार क्या है? हाट बाज़ार। बाज़ारों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे देखो, टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। अनार लेने गए थे। तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो? बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो? जैसे फ्रूट और सब्जी, कपड़े या घर के कुछ ज़रूरी सामान लेने जाती हैं। बाज़ार कैसे जाती हो? बाज़ार जाते हैं तो अगर बाज़ार घर के पास में है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। अगर दूर है तो मोटरसाइकिल या ऑटो से जाते हैं। उस बाज़ार का क्या नाम है? जो अपने घर के पास बाज़ार होता है, उस बाज़ार का नाम लिखना है यहाँ। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। घर के बाज़ारों के नाम पता करने हैं हमें, जो पास वाले हैं हम लिख सकते हैं। अब हैं ख में देखो, बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, माल, पैठ, किनारी बाज़ार आदि। ठीक है। अब आगे है कि कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस किस तरह के बाज़ार हैं, ये हम कक्षा में डिस्कस कर सकते हैं। अब आ जाओ हम पेज नंबर 66 पर। फेरबदल। ये फेरबदल हैं बेटा। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, यानी कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, कि कितनी भेड़ें एक झुंड में हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। क्या कर रहा है कि इसको ठीक लिखना है कि लाओ दे दो मुझको 4। आगे है फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग फूलों से बनाओ। होली के रंग किससे बनाओ? फूलों से। अब है आगे पेज नंबर 67 पर। किसके नाम है? टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब क्या है? फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? आगे देखो, कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल किसके नाम हैं? ये हम क्लास में करवाएंगे। ठीक है। भेड़, बकरी, हाथी, कमीज, कुर्ता, साड़ी, मोर, कबूतर, उल्लू, आलू, बैंगन, भिंडी, ये हम अपनी जो क्लास होएगी बेटा, उस क्लास में आपको मैं फिल करवा दूंगी। ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 68 पर टेसू के बारे में एक छोटी सी कविता लिखी हुई है। ये आपको याद करनी है। और जब हमारा कविता की बारी आएगी हमारी, कि किस बच्चे ने कितनी कविता याद की है। एक कविता मैंने आपको पहले भी बताई थी और एक कविता ये टेसुरा के ऊपर है। तो कैसे बोलना है, हमें कैसे याद करना है। टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसाइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी हके पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई। भौजाई मतलब भाभी। सबने मिलकर दई बधाई। सबने मिलकर क्या दई? बधाई दई। ठीक है। तो ये आपको जो कविता है वो याद करनी है बेटा। और ये हमारा पाठ, मुझे आशा है कि ये जो हमारा पाठ
टेसू राजा बीज बाजार जो कविता है वो समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक, गुड बाय बेटा।